जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक डे के बारे में और एक इंडेक्स के बारे में। ये डे कौन सा, कब से सेलिब्रेट हम करते आ रहे हैं और इंडेक्स जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो कौन जारी करता है, इसमें भारत की रैंक कितनी है, किसने इसमें टॉप करा, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि डे कौन सा। अभी तुम बता 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को सेलिब्रेट करा जाता है ये। और इस बार की जो 2023 की जो थीम थी वो क्या थी, एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि बताओ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते, तो 3 मई को मनाते। इसकी जो थीम थी 2023 की वो क्या थी, शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट। तो ये इसकी थीम थी। और देखो इसे हम कब से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को, तो इसे हम 1991 में यूनेस्को की एक सभा थी, मतलब यूनेस्को की एक मीटिंग चल रही थी, उसमें हमने ये बोला था कि यार हम ना एक ऐसा डे मनाया करेंगे जो मतलब प्रेस की, मीडिया की बात करें, यानी कि मीडिया की आज़ादी की बात करें, तो उससे रिलेटेड हम एक डे बनाया करेंगे। कब, 3 मई को। तो उस समय तो छोड़ दिया गया, लेकिन जब 1993 इसके लगभग 2 साल बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग चल रही थी, तो 1993 में इनके द्वारा तब से इसे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इनके द्वारा मतलब एक तरीके से घोषणा कर दी गई कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर हैं, हम हर साल 3 मई को क्या मनाया करेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे क्या है, कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसकी थीम क्या है। थीम भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसे इग्नोर मत करना। अब देखते हैं, हर साल इसी दिन को एक इंडेक्स जारी करा जाता है, यानी कि विश्व वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को एक इंडेक्स जारी करा जाता है जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि हर साल जिस दिन हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उसी दिन हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स भी जारी करा जाता है जिसे बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो पहली बात तो ये कि ये इंडेक्स जारी कौन करता। इंडेक्स समझते हैं ना क्या होता, एक तरीके का तुम्हारा ब्यौरा होता है कि साल भर में तुमने कितने मतलब कैसी मेहनत करी, रिपोर्ट कार्ड मान लो ना इसे, जैसे तुम्हारा रिजल्ट होता है इस तरीके से मान सकते हो इसे। तो देखो कौन जारी करता है इसे जारी करता RSF। इसकी फुल फॉर्म क्या है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर बोलते हैं, या इसे तुम बोल सकते हो रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन में इन दोनों में से कुछ भी लिखा आता तो कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी, या तो लिखाएगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स RSF के द्वारा जारी कराता है, या मतलब पूरी फुल फॉर्म में दे सकता है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी कराया जाता है, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स के द्वारा जारी कराया जाता है। दोनों नाम एक ही है, या तो मत देखो मैं लिख दूंगा यहाँ पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, या रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। देखो एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो शॉर्ट फॉर्म में दे सकता है RSF कि ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये RSF जारी करता, तो ये भी सही है। या तो देखो इन तीनों में से एक होगा, या तो शॉर्ट फॉर्म में देगा, ये दे देगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर कि ये जो सूचकांक है ये जारी करता, या ये वाला ऑप्शन दे देगा। तो इन तीनों में से अगर कोई सा भी ऑप्शन आता तो तुम आंख बंद करके लगा सकते हो। ये नहीं होने का कि तीनों के तीनों ऑप्शन आए, इनमें से एक ही ऑप्शन तुम्हारे सामने होगा। जैसे दे देगा क्या, मैं तुम्हें सवाल भी दिखा दूं ना यहाँ पे कैसा आता कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता, यूनेस्को, एक ऑप्शन होगा यूनेस्को, UNO दे देगा, और दे देगा WHO, और एक जगह लिख देगा RSF। तो देखो कौन सा हो गया, RSF। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता। अब देखते हैं इस इंडेक्स में सबसे टॉप कौन था। जैसे हम देखते हैं ना स्कूल में कि टॉपर कौन था, सबसे नीचे कौन गया, फेल कौन हुआ, पास कौन हुआ, तो इन सब चीजों को अब हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे टॉप
इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे टॉप कौन था, मतलब सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने करा? तो टॉप पे है नॉर्वे, कौन सा देश? नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। कौन सा? डेनमार्क। तो ये 3 देश हैं जो टॉप पे है। देखो टॉप पे कौन सा? नॉर्वे, दूसरे नंबर पर आयरलैंड, तीसरे नंबर पर डेनमार्क। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें टॉप किसने करा? सबसे पहले स्थान पर कौन था? तो नॉर्वे, ये बुझ लिया। अगर दूसरे स्थान पर कौन था? आयरलैंड, तीसरे पे कौन था? डेनमार्क। मैं ये 2023 की बात कर रहा हूँ, ये कभी 2022 का समझो। तो ये 2023 का ये इंडेक्स है। टोटल इस इंडेक्स में 180 देश थे। जैसे तुम्हारे मार्क्स आते हैं ना, तुमने बोर्ड का भी एग्जाम, तुम बोर्ड का रिजल्ट आया भी तुम्हारे, अगर तुम किसमें थे? इंटर में थे, तो तुम्हारे कितने थे? 500 में से मार्क्स आए थे, जितने भी 483 या 300 नंबर जितने भी आए थे, कितने में से आ रहे थे? वो 500 में से आ रहे थे। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टोटल देश कितने थे? तो टोटल इसमें कितने थे? 180 देश थे। 180 में से टॉप किसने कर दिया? नॉर्वे ने, दूसरे नंबर पर आयरलैंड, तीसरे नंबर पर डेनमार्क। और देखो 180वें नंबर पे कौन था? सबसे नीचे कौन था? सबसे खराब प्रदर्शन किसका था? नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया कौन से पे? 180 पे। 179 पे कौन था? चाइना। कौन सा? चाइना। और 178 पे कौन सा देश है? वियतनाम। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें सबसे नीचे कौन सा देश है? तो वो है तुम्हारा नॉर्थ कोरिया। फिर उससे थोड़ा सा मतलब 179 पोजीशन पे कौन सा? चाइना। 178 पे वियतनाम। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे याद कर लियो। अब बात कर लेते हैं हम अपने प्यारे देश भारत के बारे में। हमारी जो रैंक है वो कितनी आई इसमें? इस साल 2023 में कितनी है? 161, 161वें स्थान पर हम रहे। 2022 में हम कितने पे थे? 150 पे। दरअसल अगर मैं तुम्हें बताऊं ना इसकी हिस्ट्री, 2016 में हम कौन से स्थान पे थे? 133 पे। तब से लेकर आज तक देखो हमारी जो पोजीशन है वो डाउन होती जा रही है ना। कौन सी कैसी होती जा रही? डाउन होती जा रही। 133 है ना। अगर सिंपल भाषा में तुमसे बोलूं तो ये बोलना चाह रहा है कि हमारे देश में जो मीडिया है, जो प्रेस है, उसे आजादी नहीं दी जा रही। देखो ये तो भारत की रैंक हो गई, लेकिन भारत का जो स्कोर है वो कितना है? 36.62। टोटल 0 से लेकर 100 तक इसमें मतलब एक तरीके से वे होते हैं, नंबर होते हैं, और उसमें ये बताया जाता है कि किसने कितने अंक प्राप्त करे। तो भारत के कितने हैं? 36.62 भारत ने अंक ये प्राप्त करें। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इसे थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना। ये जो रैंक है दोस्तों, इसे अपने रिजल्ट से कोरिलेट करके देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, है ना, ये इंडेक्स कैसे तैयार होता। दरअसल तुम्हारा जो, जैसे मैं अगर बात करूं इंटर की, है ना, 12th की अगर मैं बात करता तो टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट से तुम्हारी परसेंटेज बनती थी। कौन कौन से? जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरीके से जो भी तुम पढ़ रहे हो। तो इसी तरीके से जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें 5 पैमाने होते हैं। एक तरीके से मान लो 5 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो राजनीतिक संदर्भ देखते हैं। क्या देखते हैं? राजनीतिक संदर्भ, यानी कि प्रेस को कितनी आजादी है, मतलब राजनीति के बारे में बोलने के लिए। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता कितनी मिली हुई है प्रेस को, है ना। तुम ये सोच रहे होंगे ना, एक बार को तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि इंडेक्स जारी कर दिया, किस आधार पर बना दिया, ये सूचकांक किस आधार पर बना दिया। भाई साहब, जब हम इंटर कर रहे थे, हमारे 5 सब्जेक्ट थे, हमने पेपर दिया था, उसमें जब जाकर हमें अंक मिले थे। तो ये जो इंडेक्स, ये एक तरीके का रिपोर्ट बना दिया, ये तो रिपोर्ट कार्ड बना दिया। ये किस आधार पर बना दिया? तो बोलते रहा हूँ, राजनीतिक आधार देखा, आर्थिक आधार देखा कि प्रेस को कितनी आर्थिक स्वतंत्रता है, कितनी राजनीतिक स्वतंत्रता है, राजनीति का ज्यादा इफेक्ट तो नहीं है ना। जैसे तुम अगर चाइना को देख लो, तो चाइना क्या करता? अपनी मीडिया पर दबाव बनाकर रखता, अपने देश की खबरें बाहर नहीं जाने देता। तो इस वजह से उसकी जो रैंक है वो 179 आई। नॉर्थ कोरिया कभी कोई बाहर आती नहीं खबर, जो वो चाहते वो आती। मीडिया के बारे में तो वहां की कुछ सुना ही नहीं। तो ये चीज क्या होती, इसमें देखी जाती वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तीसरी चीज देखते हैं, कानूनी ढांचा, मतलब कानून कितनी मदद करता प्रेस की, ये देखा जाता। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, यानी कि सामाजिक कितनी इसमें हेल्प करता है, ये देखते हैं। और सुरक्षा, सबसे मेन बात ये देखा जाता है इसमें कि सुरक्षा कितनी मिली हुई है मीडिया वालों को। तो इन 5 आधार पे
जो जैसा प्रदर्शन करता उसकी रैंक जारी करी जाती इस इंडेक्स में। कौन इन चीजों को कौन देखता? आरएसएफ देखता, जिसे बोलते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये देखता इन 5 आधार पर हर एक देश में मीडिया के क्या हालचाल चल रहे हैं और उसके आधार पर ये इंडेक्स जारी करा जाता। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इस इंडेक्स की अगर हम मानते तो हमारे से आगे, हमारी रैंक कितनी? 161। हमसे आगे 90वें स्थान पर कौन है? भूटान। कौन सा देश है? भूटान। 135वें स्थान पे श्रीलंका। ये वे देश है जिन्होंने भारत से बेहतरीन प्रदर्शन करा, जहां की मीडिया ने भारत से बेहतरीन प्रदर्शन करा। 150वें स्थान पर कौन सा है हमारा देश? पाकिस्तान। यानी कि भारत के वे पड़ोसी देश जिन्होंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बेहतरीन प्रदर्शन करा भारत से, तो वे देश कौन से होगा? भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान। इवन तुम यहां तक देख लो, अफगानिस्तान जहां पर तालिबान ही राज है, उसने भी भारत से बेहतरीन प्रदर्शन करा, यानी कि उसकी रैंक भारत से ज्यादा अच्छी है। कितनी है? 152। तो भारत में अगर प्रेस की देखो, एक बात मैं तुम्हें बताऊं, जो इस तरीके के ये वर्ल्ड लेवल के इंडेक्स होते हैं ना, इनमें जो पैमाने रखे जाते हैं नापने के, वो थोड़ा सा हमारे देश से कोरिलेट नहीं करते। जैसे तुम देख लो, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट थी, उसमें भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब दिखा रखी, जबकि हमारे देश में जब से हमारे यहाँ पे ये मिड डे मील जैसी योजना चली, या काम के बदले अनाज जैसी योजना चली, या तुम देख लो ये राशन जो दिया जा रहा, इनसे क्या है, इनसे बहुत अच्छा मतलब हमारे यहाँ पर बदलाव आया। लेकिन ये जो इनके पैमाने होते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नापने के, वो हमारे देश से मैच नहीं करते। तो इस वजह से अधिकांश इन इंडेक्स में हमारी रैंक नीचे ही रहती। इस वजह से यहाँ पर गिरकर अभी 161 भी हो गई। तो ये ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये रियलिटी है कि हमारे देश में मीडिया को आज़ादी नहीं दी जा रही, हमारे मीडिया पर पाबंदी कसी जा रही, तो समझ लेना कि हमारा लोकतंत्र भी खतरे में है ना। तो देखो, अब हम बात कर लेते हैं मीडिया की आज़ादी की बात, हमारे संविधान के बारे में। दोस्तों, हमने डे डिस्कस कर लिया, हमने ये इंडेक्स डिस्कस कर लिया, हमने रैंक देख ली। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे देश में जो हमारा संविधान है, उसमें प्रेस की आज़ादी को कहाँ रखा गया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता। तो देखो, हमारे देश में, हमारे संविधान में अगर तुम पार्ट 3 में जाओगे, क्या दे रखे? फंडामेंटल राइट। कौन से आर्टिकल से? 12 से लेकर 35 तक। उसमें एक आर्टिकल है 19 का 1 का सब क्लोज ए है, वो बोलता कि सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार होगा, यानी कि इसे प्रेस की स्वतंत्रता भी बोला जाता। तो कौन सा आर्टिकल है? 19 का 1। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। 19 के 1 में दी गई कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यही आर्टिकल 19 का 1 सब क्लोज बी ये बात करता कि हमारे यहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए गए इस आज़ादी पर हमारी, यानी कि ऐसा ना हो कि तुम मीडिया कार्य करते हुए, पत्रकारिता करते करते अपने देश का नुकसान कर बैठो, है ना। तो इन पे कुछ प्रतिबंध भी है। पूरी तरीके से आज़ादी नहीं है मीडिया को। जैसे क्या है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते जिससे हमारी देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे कुछ फर्क पड़े। तो ये याद रखना दोस्तों। अगर तुमने ये इंडेक्स समझ में आ गया हो, आर्टिकल समझ में आ गया हो, तो लाइक और डिसलाइक करके फीडबैक दे सकते हो। आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।